कैसे हो आप लोग? ठीक तो आज आपको हम बताने वाले हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में कुछ रीडिंग बताने जा रहे हैं। इसको रीड कैसे करते हैं, ये क्या होती है और कब क्या देता है, ये इस चीज़ के बारे में। तो आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, चलो पहले रीडिंग करें। पहले तो रीडिंग करें। डिस्प्लेसमेंट को मैं एस कह देता हूँ, टाइम को टी कह देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन मीटर, टाइम शुड बी इन सेकेंड। ठीक, ये हमने करा। ठीक है भाई, ये ओरिजिन होते हैं। ओ मान लेता हूँ, जीरो मान लेता हूँ, जो कुछ भी। ठीक, चलो पढ़ना, थोड़ा रीडिंग करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में? मैंने सबसे पहले ये खींचा, जब भी हम रीडिंग करेंगे ग्राफ की ना, तो टाइम जीरो से शुरुआत करेंगे। टाइम जीरो से, तो जीरो टाइम कहाँ पे है? हमें पहले दिमाग लगाना है कि इस ग्राफ पे जीरो टाइम कहाँ पे है। तो जीरो टाइम ऐसे आपको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक, तो वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स क्या होते हैं? जीरो, और एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई जीरो होते हैं। तो इसी तरह से टाइम जीरो तो इसी पे होगा ना, टाइम तो इस वाली एक्सिस पे। तो जीरो टाइम मतलब एस वाले पे, तो यहाँ पे टाइम क्या होगी? जीरो। क्योंकि अगर यहाँ पे टाइम निकालना हो ना, तो एक और भी तरीके हैं हमारे पास कि जहाँ पे टाइम निकालना हो, जहाँ पे टाइम निकालना हो उस पॉइंट से टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींच डाला जाए। उस पॉइंट से टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर अगर खींच दें तो हमें पता चल जाएगी कि टाइम कितना है। यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे तो कहाँ से जाएगी? जीरो से जाएगी। तो टाइम क्या होगा? जीरो। यहाँ पे कुछ ना कुछ पोजीशन तो होगा ना डिस्प्लेसमेंट, 5, 10, 20, 50 कुछ तो होगी, कुछ मीटर होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि ये कुछ ऊपर है, पक्का होगा, क्योंकि जीरो यहाँ पे ऊपर तो कुछ होगी। अब टाइम बीता, देखो टाइम बीता, टाइम बीता, टाइम कुछ तो हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही है। फिर टाइम बीता लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही है, और टाइम चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट वही है। कैसे पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वही है? यहाँ से अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो टाइम पे परपेंडिकुलर खींचूंगा। जो चीज़ें पता करना होता है ना, उस पर हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इस पॉइंट पे हम टाइम की बात करूँ तो टाइम पे परपेंडिकुलर खींचूंगा, दैट विल गिव द टाइम। और अगर इस पॉइंट पे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, अगर इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो मैं क्या करूँगा? डिस्प्लेसमेंट वाली पे परपेंडिकुलर खींच दूंगा। अब जहाँ से वो क्रॉस करेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गए। यहाँ से बात करूँ तो इस पर परपेंडिकुलर खींचूंगा तो यहीं से जाएगा, इस पर खींचूंगा तो यहाँ से जाएगा। मीन्स ये है कि टाइम तो बढ़े जा रहे लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारे रेस्ट का ग्राफ हो गया है हमारा। ये हमारे रेस्ट का ग्राफ हो गया। अगर इसी ग्राफ में मैं बात करूं, इसी में मैं बात कर लूं, एस टी ऐसे है, तो इसमें देखा जाए टाइम इस जगह पे जीरो टाइम पे जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टाइम जीरो से ही रीडिंग को शुरू करेंगे। एंड टाइम जीरो ऑफ दिस ग्राफ इज हियर, दैट्स व्हाई एट टी जीरो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो आफ्टर सम टाइम व्हेन दिस पार्टिकल गोज टू, ये कोई पार्टिकल के मोशन के ग्राफ खींचे गए। When this particle goes to this point, then time is this and displacement is this. When goes to this point, time is this, displacement is this. When goes to this point, time is this, displacement is this. It means time and displacement both changes. Time and displacement both changes. तो ये चीज़ें हो गई हमारे यूनिफॉर्म मोशन, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी कह सकते हैं। ये हो गए कांस्टेंट मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम लीनियर है ना, ये लीनियर, तो लीनियर जब भी होती है ना, लीनियर, तो वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। तो जिस तरीके से टाइम चेंज हो रहा है उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होते हैं। तो ऐसे जो लीनियर वाले हो जाते हैं उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होते हैं। अब बात करूँ मैं थोड़ा कर्व वाले की, तो एस हो गए, टी हो गए, एस हो गए, टी हो गए। सीधा वाला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट मोशन, ये सब चीज़ें। ये वाला रेस्ट। अगर मैं बात करूं कर्व, ऐसे की बात करूं, टेढ़ा हो तो क्या करें? देखा जाए कि शुरुआत में टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा है और डिस्प्लेसमेंट की तरफ थोड़ा कम जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना,
तो शुरुआती टाइम में मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है कि टाइम ज़्यादा ले रहा है, लेकिन इधर ज़्यादा जा रहा है और ऊपर कम जा रहा है। लेकिन बाद में ऐसे जब जाएगी ना तो टाइम की तरफ कम जाएगा और ऊपर की तरफ ज़्यादा जाएगा। लॉजिकली तो यही पता चल रहा है ना, या नहीं तो लॉजिकली तो ये पता चल रहा है कि शुरुआत में टाइम ज़्यादा ले रहा है और डिस्प्लेसमेंट कम, और बाद में टाइम कम ले रहा है और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि बाद में वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी देती है। अगर इसकी स्लोप निकाला जाए तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देती है, अगर इसकी स्लोप निकाला जाए तो यहीं पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये एस, ये टी, ये है फ्रेश लाइन। तो इसकी अगर स्लोप निकाला जाए, स्लोप क्या होगा यहाँ पे मान लेता हूँ टी, ये हो जाएगा एस, कुछ तो होगा ना ये। तो स्लोप होता है, स्लोप लिख लो यहाँ पे, स्लोप होता है टेन थीटा, स्लोप होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा होगा पी। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, टेन थीटा, यानी कि ये थीटा अगर है तो पी बाई बी, ये वही होगी जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कुछ मान लिया मैंने एस बाई बी बेस, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो पी बाई बी, पी परपेंडिकुलर है तो एस बाई टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी। इट मीन्स स्लोप होता है टेन थीटा होता है वेलोसिटी। इट मीन्स कि अगर मैं स्लोप देखूं तो वो देता है वेलोसिटी। अब आप लिख लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, यानी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे अब हमें फ़ायदा होगा, स्लोप निकालता हूँ हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे स्लोप निकालूँ तो ओरिजिन से इसको खींचूँ या कहीं से खींचो, ये लाइन गया, और इस पे बात करूँ तो ये लाइन गया। अब देखो ये वाली एंगल कुछ है और ये वाली एंगल कुछ है, दो अलग अलग जगह पे आप लाइन खींच लो, टेंजेंट खींच लो, वहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट खींच लो, एक पीछे वाले पॉइंट पे एक आगे वाले पॉइंट पे, और देखो कि कौन सी पॉइंट पे एंगल ज़्यादा बन रही है। हमें पता है ये कि इतना तो भी पता चल गया कि टेन थीटा वेलोसिटी होता है, यानी स्लोप वेलोसिटी होता है, और ये भी हमें पता है कि अगर इसमें थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं ना तो टेन थीटा बढ़ता है, थीटा अगर बढ़ती है तो टेन थीटा बढ़ता है। जैसे टेन जीरो क्या होते हैं, जीरो, और टेन 45 क्या होते हैं, 1, बढ़ गया ना। तो थीटा के बढ़ने से टेन थीटा इंक्रीज होता है, और टेन 90 फिर होता है इनफाइनाइट, इतना ज़्यादा हो गया कि अब वो कैलकुलेट कर भी नहीं सकते, इनफाइनाइट हो गए। तो टेन थीटा में अगर थीटा बढ़ती है तो वैल्यू बढ़ता है। इट मीन्स अगर थीटा बढ़े तो टेन थीटा बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। देखो तो यहाँ पे थीटा 2 ज़्यादा है ना, है कि नहीं, क्लियर दिख रहा है, थीटा 2 ज़्यादा है, यानी स्लोप बढ़ रहा है, मतलब टेन थीटा बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी के ये ग्राफ हो गए, ये ग्राफ हो गए इंक्रीजिंग। डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वो तो स्लोप देगा वेलोसिटी को, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, क्योंकि हर जगह वेलोसिटी बराबर नहीं है। सीधा लाइन रहेगा तब ना एक ही एंगल बनेगा, कितनों लंबा जाए इसकी एंगल तो वही रहेगा, एंगल तो चेंज नहीं होने वाले, इसमें भी एंगल तो चेंज नहीं होने वाले हैं, लेकिन इसमें तो एंगल बढ़ रहा है। अगर बढ़ेगी एंगल तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर एंगल घटेगी तो वेलोसिटी घटेगी। दिस इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी, दिस इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं है? हेयर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं टेन थीटा 2 ग्रेटर देन हो जाएगा टेन थीटा 1, तो यहाँ पे कह दो v2 ग्रेटर देन v1, बाद वाली वेलोसिटी ज़्यादा होगी पहले वाली वेलोसिटी से। बिल्कुल बात सही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसे नोट कर लो आप। मैं आगे चलूँ और तो आगे अगर चलूँ तो ऐसे बात करें, एस टी ऐसे ग्राफ है। अब इसका देखा जाए स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप खींच लेता हूँ, टेंजेंट दो जगह खींच लो, एक यहाँ पे खींच लिया
इसको और पीछे लेना पड़ेगा और एक यहाँ पे खींच लो, एक यहाँ पे है या यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो जगह पे है कि नहीं। एक ये वाली θ1 बना रहा है और ये वाली θ2 बना रहा है। गौर से देखो तो कौन ज़्यादा खरा है, ये θ1 ज़्यादा है ना। ये वाली कर्व पे दो जगह टेंजेंट खींच लो, सीधा जाने दो जहाँ तक जाता है। जो ज़्यादा खरा दिखे यानी कि जिसकी एंगल ज़्यादा दिखे, θ1 ज़्यादा है ना, θ1 ग्रेटर देन θ2, तो tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2, tan θ होता है वेलोसिटी, तो v1 ग्रेटर देन v2। तो वेलोसिटी पहला वाला यानी कि नज़दीक वाला ज़्यादा है और दूर वाला कम है। मतलब जैसे जैसे दूर जाएगा वेलोसिटी घटेगी, क्योंकि स्लोप क्या हो रहे हैं, शुरू में ही स्लोप ज़्यादा है, शुरू में ही। इसमें शुरू में स्लोप कम था, धीरे धीरे ज़्यादा हो गया, लेकिन इसमें स्लोप शुरुआत में ज़्यादा है, धीरे धीरे ऐसे सो रहा है, तो स्लोप कम हो रहा है। देखने से भी पता चल जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया हमारे ग्राफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी का। तो हमने क्या क्या पढ़ा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का पढ़ा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का पढ़ा, कांस्टेंट का पढ़ा, रेस्ट का पढ़ा, सारी चीज़ें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने कर लिया। समझ आ रहे। तो ये चीज़ें थी। अगर एक ही ग्राफ में मैं सबकी बात करूँ तो क्या होगा, एक ही ग्राफ में मैं सबका बात करूँ तो क्या होने वाले। एक और मान लो ऐसे है, ऐसा कोई ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है, तो क्या करें, यानी तो पूरा मिला लो, ऐसे जा रहे हैं, ये S ये T। तो देखा जाए ये तो सीधा लाइन है ना, स्लोप तो चेंज होने वाला है नहीं, स्लोप थोड़ा ना चेंज होगा, सीधा लाइन का तो स्लोप नहीं चेंज होगा। तो देखा जाए हम इसी एक्सिस से ना स्लोप निकालते हैं, इसी एक्सिस से स्लोप निकालते हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंगल निकालते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे मान लो ये हुआ, ऐसे निकालते हैं एंटी क्लॉकवाइज, थीटा इज टेकन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे भी ऐसे लिए एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से मैंने नहीं लिया है, ठीक, इसमें भी मैंने इधर से लिया है, इसमें भी मैंने इधर से टी एक्सिस से, पॉजिटिव टाइम एक्सिस से लिया है मैंने। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव टाइम एक्सिस से लिया जाए तो ऐसे एंगल होगी, और ये यहाँ हर जगह के पॉइंट पे, इस लाइन के हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगी, सेम। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगी हमारे कांस्टेंट वेलोसिटी का ही, क्योंकि स्लोप क्या हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। समझ आए, सारी चीज़ें हमने करा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। एंगल के लिए आप याद रखना, एंगल इज टेकन एंटी क्लॉकवाइज, एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। अब इन सब ग्राफ को अगर एक ग्राफ में मर्ज करा जाए, सब ग्राफ को अगर एक ग्राफ में मर्ज करें तो क्या होने वाले हैं, ये हो गए कांस्टेंट, ये हो गए ये रेस्ट का, ये हो गए कांस्टेंट का, ये हो गए इंक्रीजिंग वेलोसिटी का, ये हो गए डिक्रीजिंग वेलोसिटी का, ये हो गए ये भी कांस्टेंट का, सारी चीज़ें सारे कांस्टेंट हो गए। ये हो गए हमारे रेस्ट का, ये भी डिक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सारे लिखे। भी एरो एरो ऊपर की तरफ मतलब बढ़ना, भी इंक्रीज हो रहा है, भी डिक्रीज हो रहा है, भी कांस्टेंट है, ये रेस्ट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक, क्योंकि इसमें पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो रेस्ट में चले जाएंगे। रेस्ट मतलब भी जीरो। तो सारी चीज़ें हमने करा, समझ में आई, ठीक, नोट कर लो। तो ये हमने पूरे डिटेल करा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। उसमें बेसिक चीज़ें ये था कि एरिया, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, और उसी के बारे में हमने सारी चीज़ें करा। तो इसको नोट करो, और फिर नेक्स्ट टाइम हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बताने वाले हैं, नोट कर लो।